तो बीएसएफ ट्रेड्स फुल मॉक टेस्ट का दूसरा टेस्ट का आज की जो है वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सभी को जो है मैं बता दूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि इसमें 4 पोर्शन रहते हैं हमारे जीके का, मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का। अगर तुमसे एक बार में नहीं लग रहा तो कमेंट करके बता दो कि सर हमें अलग अलग चाहिए, कि जीएस का अलग चाहिए, मैथ का अलग चाहिए, रीजनिंग का अलग चाहिए, तो ऐसे बता देना। और अगर तुमसे मैथ और रीजनिंग सोल्व नहीं हो रहे तो कमेंट करके बताना कि सर हमसे सोल्व नहीं हो रहे, तो उसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट मैं तुम्हारे लिए जो है 20 मिनट में लेकर आता हूं, तो इसीलिए इसको पूरे टाइम में लगाओ। क्योंकि अभी से अगर तुम जो है पूरा टाइम नहीं दोगे ना इसको, तो एग्जाम में कैसे 2 घंटे में करोगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो और पूरी की पूरी वीडियो और पूरा टेस्ट लगा करो। अगर तुम जो मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हो तो पास तुम खरीद सकते हो, टेस्ट बुक पर जाकर देखो तो 750 रुपये का पास है, तो वहाँ तुम 750 रुपये खर्च करो तब पता चलेगा। वरना अब तुम्हें फ्री में यूट्यूब पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसे जो है जॉब नहीं लगती। तो इसलिए मोटिवेट रहो, डिमोटिवेट मत रहो, वीडियो को देखो लास्ट तक और अपना जो है सेविंग करो, पढ़ाई में उसको पैसा खर्च करो। वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अपने जो भी तुम्हें डाउट्स हो और हमें सपोर्ट जरूर करो। तो टेस्ट को पूरा लगाना और अपना मार्क्स जो है जरूर बताना, और ऐसे पेपर लेकर बैठ जाना साइड में, उस पर अपने मार्क्स जो है जरूर लिखना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अब आपको जो है टेस्ट दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला सवाल हमारा आ चुका है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो है फुल मॉक टेस्ट दूसरा है ये, जिसका पहला सवाल जीके का है। भारत ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का परीक्षण किया। मिसाइल की रेंज कितनी है? तो पहला ऑप्शन 2000 किलोमीटर, दूसरा 3000 किलोमीटर, तीसरा 4000 किलोमीटर, चौथा है 5000 किलोमीटर। तो आंसर क्या है इसका? 5000 किलोमीटर। और अपना आंसर जो है लगाते रहना कॉपी में, ठीक है। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की रासायनिक संरचना क्या है? साइट्रिक अम्ल, दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा टार्ट्रिक अम्ल। तो क्या है इसका आंसर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं है, नहीं चौथा ऑप्शन। तो आंसर अनुच्छेद 29 है जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। चौथा सवाल है उत्तरी भारत में किस प्रकार की मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है? तो उत्तर में की बात करें जलोढ़ मिट्टी, पहला ऑप्शन, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी, चौथा लाल मिट्टी। तो कैसी है? जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर के मैदान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये उत्तर का मैदान है, यहाँ से देख सकते हो। पांचवा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में उच्चतम लिंग अनुपात का अनुभव करता है? तो कौन सा है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा हरियाणा, तीसरा गोवा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो आंसर इसका केरल है, जिसका लिंगानुपात तुम देख सकते हो। केरल का कितना है? 1084 है, 1200 हरियाणा का जो है वो 830 था, गोवा का 62%, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी जनसंख्या है। और छठा क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया? 2017। तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, तो आंसर डी आ गया इसका। छठा जो 7वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैन परंपराओं में से सबसे व्यापक रूप से सचित्र विहित पाठ है? ठीक है, तो कौन सा है इसका? कालचा, कार्यकथा, संग्रहणी सूत्र, उत्तराध्याय सूत्र, कल्प सूत्र। तो कौन सा जैन परंपराओं से व्यापक रूप से सचित्र विहित था? तो कौन सा इसका? कल्प सूत्र इसका आंसर है, ठीक है। अपना आंसर लगाते रहना, गलत भी होता है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इसका उपयोग शीतल पेय में कृत्रिम मिठास के लिए किया जाता है? शीतल पेय मतलब ठंडे पदार्थों में। पहला ऑप्शन है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनीसोल, दूसरा एस्पार्टेम सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और सेटिल अल्कोहल। तो कौन सा इसका होगा? एस्पार्टेम का उपयोग किया जाता है। नवा है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा अलीगढ़, तीसरा लखनऊ, चौथा वाराणसी। तो काशी कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, तो आंसर आ गया वाराणसी। 10वां क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो पहला है गणपति, दूसरे ब्रह्मा, तीसरे विष्णु, चौथे क्या है? शिव। तो तुमने जो है क्या देखा होगा? विष्णु पुराण देखा होगा, जिसमें विष्णु पुराण में मोहिनी का रूप धारण करके कौन आए थे? विष्णु जी। तो मोहिनी अट्टम किससे है? विष्णु जी से, याद रखना ऐसे। 11वां क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कौन सा? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा इनमें से कौन नहीं। तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 12वां क्वेश्चन है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? बटरफ्लाई, पहला ऑप्शन है तैराकी से,
दूसरा मुक्केबाजी, तीसरा कुश्ती और चौथा है कबड्डी। तो बटरफ्लाई मतलब कौन, बटर तितली की तरह कौन करता है? तो तैराकी में जो है हम तितली की तरह हाथ अपने पंख फैलाते हैं, तो बटरफ्लाई से याद आ जाएगा कि तैरना। 13 ऑप्शन है निमोनिया एक संक्रामक है, तंत्रिका तंत्र का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ा का। तो निमोनिया कहाँ होती है? फेफड़ा में होती है। आंसर डी आ गया। 14 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा है दांत, तीसरा प्लेग, चौथा हैजा। तो कौन सी इसमें बीमारी है जो वायरस होती है? तो पोलियो जो है वो वायरस से फैलती है, ठीक है, तो वायरस से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, को फारसी में रजनामा के रूप में अनुवादित किया था। तो किसे जो है रजनामा? पहला अरसात है, दूसरा रामायण, तीसरा महाभारत, तीसरा ऋग्वेद, चौथा ऋग्वेद। तो आंसर इसका महाभारत को रजनामा के रूप में फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, सम्राट मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? अशोक सम्राट जो है किसके पुत्र थे? पहला समुद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा कनिष्क। तो बिंदुसार के पुत्र कौन था? अशोक सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दूसरा पहला महाराष्ट्र, दूसरा असम, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश। तो कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आएगा इसका महाराष्ट्र में स्थित है कैलाश मंदिर। 18वां क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पहला मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति और चौथा बुध। तो आंसर आएगा इसका शुक्र, बुध शुक्र शुक्र, हाँ दूसरा, ठीक है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र जो है चमकीला है। तो ये हमारे जो सारे के सारे ग्रह सूर्य के साथ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध, ठीक है। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस और नाम से जाना जाता है? तो 19वां क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा सापेक्षता सिद्धांत, तीसरा कारण सिद्धांत और चौथा जड़त्व का सिद्धांत। तो आंसर क्या आ गया? जड़त्व का सिद्धांत। 20वां क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस और चौथा है, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा फ़ारेनहाइट। तो तापमान की एसआई, तापमान को केल्विन में नापते हैं, तो आंसर आ गया सी। किसवा क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की? किस देश ने, ठीक है, अर्जेंटीना, चीन, भारत, जापान। तो क्या आंसर आएगा इसका? भारत में G20 हुआ था तो भारत आंसर है, सीधी बात है। निम्नलिखित में से यूनेस्को स्थलों और उस राज्य का मिलान करें जो जिनमें स्थित है, यानी एलिफेंटा गुफा, सूर्य मंदिर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और हम्पी के स्मारक। तो कहाँ पड़ता है सूर्य मंदिर? कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, यानी कि बी का पहला आएगा। बी का ऑप्शन किस ऑप्शन में? दो ऑप्शन मैच खा रहे हैं। और हम्पी के स्मारक कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में। तो कर्नाटक कहाँ है? डी का 3। तो बी का पहला, डी का 3 का ऑप्शन दोनों मैच खा रहे लास्ट वाले। अब हम देखें एलोरा की गुफा कहाँ पड़ती? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ए का चौथा आएगा, तो ए का चौथा किस ऑप्शन में है? सी आंसर है इसका। इस तरह से हमें जो है लगाने थे। 23वां क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती? तो रणजी किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने, जिसकी आंसर है सौराष्ट्र, जल्दबाजी में लगा दिया उन्होंने, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, 24वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तराखंड। तो किस 74वें गणतंत्र दिवस परेड की राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिलता? तो उत्तराखंड को मिला था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में किस शहर में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो किस में किया था? पहला मैसूर, दूसरा हुबली, तीसरा बेंगलुरु, चौथा काला बुरागी। तो आंसर है इसका हुबली, कोलकाता, ठीक है। तो जी के हमारी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने मैथ की तरफ। तो पहला सवाल ये रहा मैथ का, तो इसको आप सोल्व कर लेना अगर नहीं होता। और मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि तुम्हें अगर मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना, तो मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 20% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 घड़ी का बाजार मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य निकालना। तीसरा ऑप्शन ये रहा कि इसका महत्व सामर्थ्य क्या होगा। चौथा क्वेश्चन औसत ज्ञात करना। पांचवा क्वेश्चन में जो अपनी आयु से संबंधित है। छठा क्वेश्चन ये रूट एक्स का मान कीजिए। सातवां क्वेश्चन है कक्षा में औसत निकालना है। आठवां क्वेश्चन एक पाइप टंकी वाला। और नवा क्वेश्चन हो गया 45 व्यक्ति 6 घंटे का समय तथा कार्य का है। 10वां क्वेश्चन अभाज्य संख्या समय। और 11वां क्वेश्चन एक अंक निकालना। 12वां क्वेश्चन ये रहा चाल समय दूरी का। 13वां क्वेश्चन ये रहा। और 14वां क्वेश्चन आपका ये रहा समीकरण का। 15वां क्वेश्चन जो है लंबित शंकु का आ गया। 16वां क्वेश्चन ये दो अंकों की संख्या वाला आपस में उलटकर बनाई गई संख्या तो कौन सी विभाज्य होगी। और 17वां क्वेश्चन
18वां क्वेश्चन ये रहा समबाहु त्रिभुज का प्रयोग से। और ये क्वेश्चन आइए वेतन अनुपात समानुपात वाला। 20वां आयताकार मैदान की लंबाई हो गया। 21वां क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो ज़्यादा देखते नहीं हो तुम सब, तो इसलिए वीडियो को रोक करके अपना सवाल कर लेना। 22वां क्वेश्चन ये रहा एक ट्रेन वाला। 23वां क्वेश्चन एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु वाला। 24वां क्वेश्चन है नीना ने देखा कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष। और 25वां क्वेश्चन, यदि पहले वर्ष में सीमा का वेतन 10%, अगले वर्ष में 5%, 2 वर्षों के बाद उसके वेतन 100% वृद्धि कितनी है। और उत्तर रीजनिंग इसका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा सार्थक क्रम होगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, सांसद। तो पहले क्या बनना पड़ेगा, राष्ट्रपति से मतलब बड़े से छोटे की लफ देख रहा है, ठीक है। तो 4 से रखेंगे, 4 प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन कट गया। 5 मैंने रखा सांसद, तो उससे ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या आ रहा 2 है। तो 30 दूसरा क्वेश्चन कूट भाषा वाला क्वेश्चन है। तीसरा जो है शब्दकोश में लगाना है। चौथा क्वेश्चन दर्पण वाला है। 5वां क्वेश्चन ये रहा। और 6वां क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा। और 7वां क्वेश्चन तुम्हें समीकरण लिखनी है। 8वां क्वेश्चन में व्यक्त संबंध का है। 9वां क्वेश्चन जो है कागज काटना मोड़ने का है। तो कौन सी आकृति दिखेगी, तो ये देख सकते हो। 10वां क्वेश्चन ये रहा श्रृंखला लूप याद कीजिए। 11वां क्वेश्चन में जो है कथन और निष्कर्ष यानी कि न्याय निगमन का क्वेश्चन है वो। 12वां क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा बेनारेख का। 13वां क्वेश्चन ये रहा पंक्ति वाला। 14वां क्वेश्चन ये रहा कौन सी आकृति इसके अंदर निहित है, ठीक है, इसके अंदर बनी हुई वाली आकृति छाटनी है। 15वां क्वेश्चन ये रहा। 16वां क्वेश्चन ये रहा। 17वां क्वेश्चन ये रहा भाई बहन वाला आयु वाला। 18वां क्वेश्चन तो इस ड्रीम को कैसे करेंगे। 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन ये रहा। 22वां, 23वां क्वेश्चन ये रहा। 24वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन और ये आ गया हिंदी पहला हिंदी। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ निम्न विकल्पों से छाटिए। पत्थर की लकीर होना मतलब पत्थर से चित्र खींचना, पत्थर से लकीर खींचना, जिद्दी व्यक्ति, दृढ़ रहना, तो अपनी बात पर दृढ़ रहना। दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। अर्थ से मतलब क्या है, लोकोक्ति का। तेते पाप पसारिए जेती लंबी सौर, दाग लगाए लंगोटिया यार, थोड़ी पूंजी धड़ी खो, तेल देखो तेल की धार देखो, तो आएगा तेते पाप पसारिए जेती लंबी सौर, ठीक है। जितने उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमारी कमाई हो। आप भला तो जग भला को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, सरापति सब कुछ है। दूसरा ऑप्शन अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, अपनी बात सदैव सही होती है, सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। तो आंसर अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, घाट घाट का पानी पीना, दो नाव पर सवार होना, आधा तीतर आधा बटेर। तो आंसर आएगा इसका आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। बेमेल। अयादि संधि इनमें से किस शब्द नहीं है। प्र साविका में, नार्या गमन में, विधायक में, कवयित्री में। तो किस में होगा इसमें, नार्य, नारी प्लस आगमन आ जाएगा। तो नारी प्लस आगमन या संधि इसमें, ठीक है। पावन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन होगा, तो ओ की मात्रा और अन, तो इनके ऑप्शन पहला है। 7वां यथा विधि में कौन सा अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव में पहला आंसर आ गया। 8वां में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। भाव, बचपन, योग्यता, पहाड़, नदी, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर। तो बचपन और योग्यता आंसर आ जाएगा। किस शब्द में संज्ञा विशेषण से नहीं बना है, मतलब गुलाबी, गरीबी, रसीला, भूखा। गरीबी क्या है, गरीबी या भाववाचक संज्ञा। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। मध्यम में कौन आता, तू तुम ब्याह ले आते। तो हम नहीं जाएंगे पहला, नहीं। आप बीमार हो गए थे, नहीं। मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई। तो आसमान आएगा, अपने आप बीमार हो गए थे। यहाँ आप जो है इसलिए दिया है, तुम की जगह आपका प्रयोग किया गया है आदर प्रयोग करने के लिए, इसलिए। अगला 11वां क्वेश्चन में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मतलब गलत जो है कौन सा है उसको छाटना है। तो महात्मय, आजीविका, आजब का गलत हो गया पहला, आखिरी गलत है, बादाम, अंत्याक्षरी, इसमें अशुद्धि छाटना, तो पहला ही आंसर आ गया। बारहवां निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो कवि, आज्ञा, किसान और अग्नि। तो कृषक होता है किसान का दफ्तर।
उसके आंसू थम नहीं रहे थे। इस वाक्य में प्रयुक्त हुए ऐसे शब्द को ज्ञात करें जो सदा बहुवचन में रहता है। तो आंसू क्या है? बहुवचन। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? फेनिल, शामिल, जटिल। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होने चाहिए। अवगत, अवलंबन, अवधि, अवज्ञा, अवधूत। विचारणीय, पारिवारिक, औपचारिक। तो इसमें आंसर डी आ जाएगा। तो विचार में बी हो गया और निर्णय में ई है, प्रत्यय आ रहा था, दोनों ही मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। शुद्ध छाटना। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसे परम सत्ता पर विश्वास है। इसमें आगे उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, पूर्ण विराम। ठीक है। सुमेलित करना है इसमें 515। तो 515 कहाँ पर है? पहले का सी ई है, तो एक का ई किस ऑप्शन में है? दो ऑप्शन है। अब छोटा और बड़ा, तो छोटा वाला आंसर आ गया ये। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो विशेषण की विशेषता बता रहा है प्रविशेषण कहलाता है वो। ठीक है। तो इसको ईयर लेवल को लगाना है, कौन सा क्रम में आएगा। निम्नलिखित शब्दों में ऐसे उचित क्रम में रखें कि वे सब मिलकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। फिर उसके आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। क्या आएगा पहले? प्लेटफॉर्म पर रहा था गाड़ी की प्रतीक्षा श्याम सुंदर। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। श्याम सुंदर दै से बनया, प्लेटफॉर्म बै से बनया, दै वैसे। दै वैसे एक ही ऑप्शन है तीसरा। पहला क्या? वर्षा ऋतु जाता है नीरा निखार आ में प्रकृति की सुषमा में क्रम संख्या 1 और 2 के बाद बाकी का सही क्रम क्या हुआ? तो उसने पूछा क्रम संख्या 1 और 2 के बाद। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति निखार सुषमा में, तो इसमें लगाना है 1 और संख्या 1 और 2 के बाद लगाना, 3 से स्टार्ट करना। ठीक है, 3 से, 4 से या 5 से। तो वर्षा हो गया, फिर ऋतु हो गया। वर्षा ऋतु में प्रकृति, वर्षा ऋतु प्रकृति में निखार आ जाता है। वर्षा ऋतु की सुषमा में प्रकृति का निखार आता है। तो वर्षा ऋतु की सुषमा 5 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन पहला है, ऐसे बना है। ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती के आंसर आ गया डी। 21वां क्वेश्चन ये रहा। पूज्य महाराज दिल्ली जेल वंदे मातरम 26 अप्रैल 1929 अर्जी है कि 22 अप्रैल पुलिस हवाला से दिल्ली में मुलांकित गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही मुकदमा 7 मई को अंदर शुरू हो गया था। तो ये पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पैराग्राफ ये, और मैं इसको लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर साइड में। तो ये यहाँ से हो गया। ठीक है, ये हो गए चारों ऑप्शन इसके। तो ऐसे इसमें तुम्हें मिल जाएगा। और इसका लास्ट वाला क्वेश्चन ये रहा। भगत सिंह दिल्ली जेल वाला ही है। भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया? और 24वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है एक। इसको आ जाता हमारा 24वां क्वेश्चन। कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले थे? ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कपड़े कब मिले थे उन्हें। पैराग्राफ को पढ़ लेना। इसमें ऑप्शन है 22 अप्रैल। ठीक है, तो 22 अप्रैल आंसर आ जाएगा। 24 अप्रैल को उन्हें परसों बोला था ना, तो उन्हें कपड़े कब मिले थे?
परसों। और लास्ट हो गया इसका 25वां क्वेश्चन। पत्र लिखते समय भगत सिंह कहाँ पर थे? दिल्ली जेल में थे। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट हो गया आज का, ठीक है, जो मैंने लगभग 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया तुम्हारा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, और अगर तुम चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर